जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के अब हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है और कैसे नापी जाती है और कैसे उसका कैलकुलेशन होता है। तो दी एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अपने अगर ध्यान दिया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट को हम वोल्टेज भी कहते हैं और वोल्ट भी कहो, ठीक है। अब भी सुना होगा 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। 24 वोल्ट सीरीज़ में लगा दो तो ऐसे बनती है, और एक 220 वोल्ट हमारे घरों में आती है, वो यही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है। होता है कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्ट की बात हो रही है, ठीक है, वोल्ट। तो वोल्ट इक्वल टू होता है W अपॉन Q, ये होता है। इसमें W के क्या मतलब है? W का मतलब है वर्क डन, जो मैं बताया था, वर्क डन। और Q का क्या मतलब हुआ? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब डिफिनीशन समझ लो, देखो, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 जूल का, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मूव करने पे अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है इस पॉइंट से यहाँ से जाने से, तो वो इक्वल होगा आपका 1 वोल्ट के। 1 वोल्ट मतलब मान लो अगर एक जूल का वर्क डन हुआ 1 कूलम चार्ज मूव करने पे, 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ 1 कूलम चार्ज से, ठीक है। तो उसकी जो वोल्टेज हो या इक्वल होगी, वोल्ट इक्वल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। डिफिनीशन यही है और ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला यहाँ से लिख देते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। क्वांटिटी ऑफ, देखिए, वर्क डन मूविंग 1 जूल ऑफ वर्क डन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 जूल वर्क डन हो रहा है अगर 1 कूलम चार्ज मूव करने पे, तो उसकी वैल्यू इक्वल होगी 1 वोल्ट की, ठीक है। फिनिशन है, थोड़ा डिटेल में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। सरल सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हैं, एक क्वेश्चन इस पे लगा लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन मेरे पास है अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 2 कूलम चार्ज मूव करने पे कितना वर्क डन हो रहा है। एक पॉइंट है, जिस पहला पॉइंट है 118 वोल्ट और दूसरा पॉइंट है 128 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है? एक दिया है हमको कूलम दिया है, Q, 2 कूलम COU कूलम, 2 कूलम, ठीक है। या सीधा Q लिख के Q इक्वल टू 2 लिखो, Q इक्वल टू 2, ठीक। इसके बाद वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट यानी कि V। हमारे पास, हम तो W पूछा है क्योंकि हाउ मच वर्क डन पूछा है, यानी कि W निकालना है हमको, जूल निकालना है, वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ पॉइंट। अब 2 पॉइंट है, देखो, इसमें 118 वोल्ट है, 128 वोल्ट, तो ये 2 पॉइंट है ना। तो इस 2 पॉइंट की मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, इस 2 पॉइंट का डिफरेंस क्या है? पहले देखो, हमको V निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो V दिया है, तो पहले एक काम करो, 128 में से इस 118 को माइनस करो,
इससे हमें पहले वोल्टेज निकलेगा कि इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब डिफरेंस निकल जाएगा तब हम इसमें पुट करेंगे। डिफरेंस दिखाओ, 128 में से हम पहले वोल्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वोल्ट। तो 128 में से 118 गया, कितना बचा, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। अब इस फार्मूले में पुट करो, सीधी लेकर आओ इधर, 10 वोल्ट, एक वोल्टेज की जगह 10 रखा, ये हमको पता लगाना है W, और कूलम Q ये हमको दिया है 2 कूलम, ठीक है। यानी कि W इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 10, तो W इक्वल टू कितना हो गया, 20 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। बहुत ही सिंपल था, कोई भी लगा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ही सिंपल था, ठीक। हाउ मच वर्क डन पूछा था कि वर्क डन कितना होगा 2 कूलम चार्ज को मूव करने पे इस पॉइंट से 118 और दूसरा पॉइंट 128। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना था, Q दिया ही था, वोल्टेज हमने निकाल लिया। इस दोनों पॉइंट के डिफरेंस को पहले देखा, क्योंकि जब डिफरेंस निकलेगा तभी ना हमको पता V की वैल्यू निकलेगी। ये 2 पॉइंट, अगर ये सिर्फ 118 दी है, मान ली ये नहीं दिया होता तो हम सीधा ये वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन अब इस 2 पॉइंट के बीच ही वोल्टेज दिया है तो उसका वोल्टेज डिफरेंस पहले निकलेगा, इसके बाद कितना क्वांटिटी चार्ज मूव किया, उसके बाद उसका अपने आप से उसका वर्क डन निकल जाएगा। वर्क डन आ गया 20 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, ठीक है। इसके बाद हम और भी अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके बाद, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप। देखो अब बात होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस नापते कैसे हैं, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। तो अब वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पता चल गया, नापते किसे ये तो बताया नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है वोल्ट मीटर से। V से वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट, और वोल्ट मीटर नंबर लगा दो, वोल्ट मीटर। देखो SI यूनिट क्या है पोटेंशियल की, वोल्ट, तो वोल्ट से वोल्ट मीटर से, ठीक है, वोल्ट मीटर। ये दिखता कुछ ऐसा है, ये देखो, ये ऐसे, यहाँ इसका डायल होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाता है कितना ये, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे सारे बने होते हैं स्केल, और इसमें ये, और यहाँ पे 2 पॉइंट लगे रहते हैं ऊपर से, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे सब जैसे मैंने लिख दिया 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 220 वोल्ट, ऐसे करके, मतलब ये पूरा स्केल रहता है इसका। जब ये पॉइंट हम दोनों 2 पॉइंट पे टच कराते हैं तो ये रीडिंग देता है हमको, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है, ये देखो सर्किट में ये कहाँ पे कनेक्ट और किस तरीके से, तरीका क्या कनेक्ट करने का, ठीक है, वो देखो। सर्किट में कनेक्ट कैसे होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, अगर हमको कभी भी सर्किट में इसको वोल्ट मीटर को चेक करना है तो ये हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, ये हमेशा पैरेलल में किया जाता है कनेक्ट, ठीक है। पहले सीरीज़ और दो तरह की वायरिंग होती है। देखिए वायरिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है सीरीज़ वायरिंग, एक होती है पैरेलल। पहले सीरीज़ और पैरेलल को समझो, इसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि इसको कनेक्ट कहाँ पे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सर्किट को, सर्किट डायग्राम को एक बार समझेंगे, और इसके बाद हम समझेंगे वायरिंग, मतलब सीरीज़ वायरिंग, पैरेलल वायरिंग, ठीक है। ये समझ लेंगे, इसके बाद वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना है वो हमको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, जैसे एग्जाम में लिख सकते हो, अगर वोल्ट मीटर बारे में पूछ रहा कि ये पॉइंट डाल के लिख सकते हो, अ वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट वोल्ट मीटर के बारे में अगर पूछा तो ये पॉइंट और डाल सकते हो। अब वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेसिस्टेंस, मतलब ये अपनी नॉलेज के लिए सब रखो,
ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आती है आगे जाकर। और वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस, मतलब वो बहुत ही उसमें जो करंट की प्रतिरोध क्षमता होती है बहुत मतलब हाई होती है। हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो बहुत शॉर्ट में हम लोग समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज अ वायर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट को हम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन इसी के फ्लो को हम लोग कंडक्टर में, इसकी जो फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जो हमारे घरों में बिजली आती है, ठीक है, वो जो करंट होती है उसमें इलेक्ट्रिक जो करंट होती है उसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में क्या कहती है होती है इलेक्ट्रिक करंट। अब सच एज वायर लिखा है, सच एज अ वायर, कॉपर वायर में जो भी है हमारे कॉपर में। अच्छा, तो बेस्ट कंडक्टिंग वायर कौन सा है? बेस्ट कंडक्टिंग मेटल की बात हो रही है। बेस्ट कंडक्टिंग मेटल वो होता है चांदी, सिल्वर बेस्ट होता है। कहोगे सर इसका यूज फिर हम लोग क्यों वायरिंग नहीं करते? चांदी कोई लगाएगा इतना महंगा, सिल्वर लगाएंगे, कॉपर सबसे बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉपर आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है, चीप भी है, और इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। सिल्वर तो उससे बेहतर है, लेकिन वो महंगा पड़ता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे नापी जाती है? इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक मूव नहीं करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनके पास कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाए। जैसे कि अगर इनको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो ये फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि किसी वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में, किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने में काम करता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्लो हो इस वायर में, ये वायर है। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं सकते वायर में। ठीक है, मतलब किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में करंट फ्लो नहीं होगा। हमारे घर में अगर कहने वाला अगर पोटेंशियल मतलब वोल्टेज नहीं होगा, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, SI यूनिट वोल्टेज है ना, वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज अगर वोल्टेज नहीं होगा ना, हमारे गांव में कहते हैं वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, तो वोल्टेज नहीं होगा तो कितना भी ज़्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रॉन भेजो, कितना भी करंट भेजो, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, और बिजली एकदम रोने की देर चलेगी। ठीक है, क्योंकि जब उसको वोल्टेज नहीं होगा तो जाएगा कैसे? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगा कैसे आगे? ठीक है, इसे हम एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि पानी का सबसे सिंपल में समझेंगे, अगर पानी का पाइप है, जैसे कि हमारे सबमर्सिबल आते हैं, ठीक है, सबमर्सिबल जो पंप होते हैं जो पानी उठाते हैं सब, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसके जो पाइप होते हैं उसके अंदर पानी फ्लो करता है, जैसे पाइप पानी निकलता है, तो वो समझ लो कि जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो उसके अंदर प्रेशर है ना, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। साधारण भाषा में समझना है, वही है। और वो जो पानी का अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ वाटर, वो होता है करंट। ये मतलब अगर प्रेशर रहेगा तो ये जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी तेज़ी से, उतने अच्छे से पानी देगा। ठीक है, प्रेशर नहीं रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है, पानी आएगा ही नहीं अच्छे से। ठीक है, वही बात है।
करंट आएगी नहीं अच्छे से। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप पिछला वीडियो से समझ लेना सब, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझे हो। ठीक है, ठीक है। अब इसका भी एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का भी एक फार्मूला होता है, और मतलब एक मेजर कैसे पता लगाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट कितना है। ठीक है, उसका सिंपल सा है कि पहले इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की भी एसआई यूनिट होती है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसकी भी एसआई यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? The SI unit of electric current, SI unit of electric current is एम्पियर। एम्पियर हम नहीं कहते कि हमारा पंप 1 एम्पियर से चलता है, 2 एम्पियर से चलता है, ये बैटरी 5 एम्पियर से चार्ज होती है, 10 एम्पियर से, 15 एम्पियर से। तो कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तब वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है, डिनोट मतलब दर्शाना। किससे दर्शाते हैं? आई से, स्मॉल कैपिटल आई से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल आई से, कैपिटल आई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, थोड़ा सा एडजस्ट करना। The magnitude of electric current is defined कैसे डिफाइन किया जाता है? as the amount of charge moves in a given point, a conductor in a given point in 1 second। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। 1 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में कितने अमाउंट का चार्ज गया, 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, उसी को हम उससे इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बनता है कि I इक्वल टू कैपिटल I, मैंने एम्पियर निकल रहा है यानी करंट निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम t। ठीक है, t, स्मॉल t, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव बाय अपॉन टाइम। मतलब अगर कहें कि अगर 1 एम्पियर अगर कितना होगा, इस फार्मूले के अनुसार 1 एम्पियर के कैसे निकलेगा? 1 एम्पियर 1I। ठीक है, 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? अगर 1 कूलम चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, मान लो 1 कूलम चार्ज मूव किया 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज मूव किया तो वो 1 एम्पियर के बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, वो कितने इसके बराबर होगा? 1 एम्पियर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव बाय टाइम टेकन, ठीक है, इज इक्वल टू एम्पियर। कितना चार्ज मूव किया इस टाइम में, इतने टाइम में, वो उसका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स उसमें गया। ठीक है, समझ में आए? अब इलेक्ट्रिक करंट को नापा किससे जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को मापा किससे जाता है?
इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एमीटर, ए से एम्पियर, ए से एमीटर, ठीक है। ए से एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, और ए से ही इसकी इंस्ट्रूमेंट जो है मतलब जिससे नापा जाता है उसको अमीटर, ठीक है। अमीटर किससे नापा जाता है? एमीटर से। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में मतलब, चलो आगे समझते हैं सीरीज को। सीरीज और पैरेलल को हम समझ लेंगे बाद में, लेकिन इतना याद रखना ये सीरीज में कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा किस में कनेक्ट होगा? सीरीज वायरिंग में, सीरीज वायरिंग में, ठीक है। और वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वोल्ट मीटर जिसे नापा जाता है, जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल वायरिंग, ठीक है। वायरिंग, ठीक। करंट पे एक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक करंट पे एक न्यूमेरिकल समझने के लिए क्या था? इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव और टाइम टेकन, ये आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर नहीं चल रही। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current 0.25 ampere for 20 minutes के लिए। तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट the amount of charge, moves in circuit. Calculate the amount of charge moves in a circuit. उस सर्किट में मतलब कितनी अमाउंट का चार्ज, कितना अमाउंट चार्ज मूव हुआ उस सर्किट में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज द करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, ठीक है। 0.25 एम्पियर 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स टाइम। और ये क्या होगा? आई इक्वल टू 0.2 और टी इक्वल टू 20 मिनट्स। तो सबसे पहले मिनट्स को कन्वर्ट कर दो सेकेंड में, तो 20 × 60 कितना हो जाएगा? 1200 सेकेंड्स, ठीक है। 1200 सेकेंड। अब हमको आई मिल गया है, टाइम मिल गया है, अब क्यू तो मिल ही जाएगा, फार्मूले में देखो, ठीक। 0.25 इक्वल टू क्यू पता लगाना है हमको, 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड है हमारा टाइम, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा? इसका 1200 का 1/4 कितना होगा? 2.5, कितना हो जाएगा? 300 कूलम, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज 300 कूलम, आंसर, ठीक। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक बार देख लो और नहीं समझ में आ रहा है तो। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अगले हम वीडियो में सीरीज वायरिंग, पैरेलल वायरिंग, ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी और फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और 2-4 वीडियो में और ख़त्म हो जाएगी पूरा चैप्टर, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।